लीनियर इनइक्वालिटीज। अब इस पूरे वीडियो में हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ 4 साइंस के बारे में बात करेंगे, और पूरे वीडियो में इन्हीं 4 साइंस के अराउंड हम लोग बात करने वाले। पूरा डिस्कशन हमारा ना 4 साइंस के अराउंड होने वाला है। अब वो कौन कौन से 4 साइंस है वो ध्यान से समझना, ठीक है। तो ना मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ना कुछ 4 प्लेन्स में ना पूरे बोर्ड को ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, x ग्रेटर देन ए। इसको क्या पढ़ेंगे, अगर मैं x को देख रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, x इज ग्रेटर देन ए। करेक्ट है, x इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पे क्या लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, x इज ग्रेटर देन ए। अब अगर इसी को, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं इसी को, अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो अच्छा ए की जगह पे ना एक काम करते हैं, ए की जगह पे ना एक कांस्टेंट ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया 1, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अब इसी को अगर मुझे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। ग्रेटर देन यानी कि x की कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है, जो 1 से बड़ी हो, जो 1 से बड़ी हो, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, आप 1 नहीं ले सकते, बट 1 से बड़ी सारी वैल्यूज ले सकते हो। आप 1 नहीं ले सकते, अगर आप 1 को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप बनाओगे सर्कल, हॉलो सर्कल एक, ठीक है ना। अब उसके बाद आप उसके आगे की सारी वैल्यूज ले रहे हो, ये आपका पॉजिटिव साइड है ना, आपको पता होना चाहिए ये आपका नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज, आप 1 को छोड़ करके बाकी आगे की सारी वैल्यूज आप उसको ले रहे हो। ये इस तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इतना आ रहा है समझ में। चलो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का हम लोग पढ़ेंगे, हल्की हल्की सी चीज़ें, हल्की हल्की सी बातें करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा आपको ना इन डेप्थ आपको क्या बोलूँ यार, देखो बहुत कुछ ऐसी अलग बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको लीनियर इक्वालिटीज, वेवी कर्व मेथड और मॉडरेट इनइक्वालिटी, तीनों की तीनों चीज़ें आप लोग ना पढ़ लोगे आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बस आराम से पेशेंटली इस पूरे लेक्चर को वॉच करना, बस यही मैं आपसे बोलूँगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ अब ये सही है। अब देखो, अब सेकंड में मैं बात करता हूँ, x इज लेस देन 1, किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्या पढ़ूंगा, x इज लेस देन 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो x है हमारा वो 1 से क्या है, छोटा है, 1 से छोटा है। अब देखो, अब अगर इसी को अगर मैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करूँ, इसको मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सपोज अगर मेरे पास ये 1 है, x इज लेस यानी कि यहाँ पे मुझे 1 से छोटी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, छोटी वैल्यू चाहिए। अब ये बताना क्या यहाँ पे भी मैं 1 को इंक्लूड करूंगा क्या, नहीं इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे लेस लिखा हुआ है ना। तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि एक सर्कल बनाएंगे और उसके पहले वाली सारी वैल्यूज को इस तरीके से हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कुछ हम रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे x इज लेस देन 1 लिखा है, यानी कि हम लोग 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, बट 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है उनको सबको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद बात करते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, किसकी बात करने जा रहे हैं, इसको मैंने क्या बोला अभी, मैंने क्या बोला यहाँ पे इसको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूंगा, देखो यहाँ पे भी मैंने 1 पुट किया, ठीक है, बट यहाँ पे इक्वल टू भी लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों को चीजें है ना, दोनों चीजों को मर्ज करना है। तो जब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाए, इस टाइप का साइन आ जाए, तो अब आपको यहाँ पे हॉलो सर्कल नहीं, आपको ये डॉट बनाना है, क्या बनाना है, डॉट,
ठीक है, डॉट बनाना है और x की कौन सी वैल्यूज लेनी है जो 1 से बड़ी हो, मतलब यहाँ पे मैंने 1 को भी कंसिडर किया और 1 से बड़ी वैल्यूज को भी मैंने कंसिडर किया। इतनी बात आ रही है समझ में? यहाँ पे मैंने 1 को भी कंसिडर किया और 1 से बड़ी सारी वैल्यूज को भी मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। ये मतलब होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का। ठीक है, अब लास्ट में क्या है हमारे पास, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है, क्या मैंने बोला जस्ट अभी, क्या बोला मैंने, x इज, मैं लिख भी दे रहा हूं, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्या बोला मैंने, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसको अगर मुझे पुटअप करना है तो मैं क्या करूंगा डियर, मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 1। ठीक है, अब देखो 1 से छोटी वैल्यूज लेनी है, x इज लेस देन बट इक्वल टू भी लिखा है। और का मतलब मैथमेटिक्स में अभी मैं आपको बताऊंगा, और का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूनियन होता है। अभी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, मैं अभी इसको बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये यू को क्या बोलते हैं अपन, यूनियन बोलते हैं। अभी मैं इसको आगे जाकर के बताऊंगा। ठीक है, जब भी यूनियन होता है तो उन दोनों चीजों को कंबाइन करना होता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे x, जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा है, तो मतलब x से बड़ी सारी वैल्यूज को तो मैं ले ही रहा हूँ, साथ ही साथ में 1 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। उसी तरीके से मैं x इज लेस देन इक्वल टू 1 क्या है, मतलब मैं 1 को तो इंक्लूड करूंगा ही, साथ ही साथ 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको भी मैं कंसिडर करके चलूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गए सबके ग्राफ, है ना। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो अब आपको बिलीव मी, जितने भी क्वेश्चंस करूंगा ना, बहुत अच्छे से, बहुत इजीली आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने वाले। ठीक है ना, इतनी बात आ गई समझ में। चलो, अब अगर इतनी बात आ गई है ना, अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने सब लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ। क्या लिखा है, x-8 लेस देन, क्या लिखा हुआ है, -10। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की होती है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने में ना कुछ हम लोगों को चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं। अब वो चीज़ें मैं स्पेसिफिकली लिखवा नहीं रहा हूँ, बट जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं मेक श्योर करूँगा वो जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी वाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ना, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चले। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि कोई पॉइंट मिस होगा, सारे के सारे पॉइंट्स में इसी सिंगल वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मुझे वैल्यू चाहिए x की, यानी कि मुझे -8 से कोई मतलब नहीं है। अगर -8 से मुझे कोई मतलब नहीं है तो मुझे इसको हटाना है। तो क्या करूंगा, अगर मैं दोनों तरफ से, बैलेंसिंग मेथड इसको बोलते हैं, अगर मैं दोनों तरफ से +8 कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं +8 कर दूं, तो देखो यहाँ पे -8 +8 एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, x इज लेस देन, अब -10 + 8 क्या हो जाएगा, -2, ये बचा। अब आई होप आपको पता होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनाते। अब सिंपल सा, यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे खाली एक ही वैल्यू -2। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। तो लेस देन का मतलब क्या है, ये 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, बट 2 से छोटी सारी वैल्यूज को अपन इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो गया इसका इजी सा ग्राफ। आया समझ में, इजी था कि नहीं था, ये सुनो, इजी था। तो बस ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। क्या लिखा है, 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन और ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। पहले तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की, यानी कि मुझे 3 को हटाना है, मुझे 3 को हटाना है इस साइड से। तो क्या मैं दोनों साइड 3 से सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो 3 - x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 - 3। ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो +3 -3 कैंसिल, यानी कि बचा -x। ठीक है, और 9 - 3 कितना हो जाएगा डियर, 9 - 3 6 बचा। देखो, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे इस पॉइंट को ना स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अब जो पॉइंट बताने वाला हूँ ना, वो यहीं पे इंपॉर्टेंट है। मुझे वैल्यू चाहिए थी x की, यहाँ पे क्या आ रहा है, -x आ रहा है। मुझे वैल्यू चाहिए थी x की, यहाँ पे आ रहा है -x। तो जब भी, अब देखो, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखा होता, -x = 6, इस तरीके से लिखा होता, तो मैं क्या करता, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता, तो x = -6 हो जाता। ये सुनो, यही होता था ना। बट अगर हम इन इक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं और
अगर हमें ऐसा कोई कंडीशन, अगर हमें ऐसा कोई सिनेरियो मिल जाता है जहां पे मुझे माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे इस केस में मुझे x पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का x, और ये हो जाएगा आपका माइनस से तो माइनस का x। अब चेंज क्या होगा कि ये जो चेंज आपका जो इक्वालिटी में जो चेंज देख रहे हो ना, अभी आपका क्या है, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और अब क्या हो जाएगा, अब x इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि जो आपका इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी डियर, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख भी लेना, यहाँ पे आप पॉइंट बना के लिख लो कि जब भी हम दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इनइक्वालिटी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, कब चेंज होती है, कब चेंज होती है, जब माइनस से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। व्हेन वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, उस केस में हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब तो देखो, अब तो इजी है, अब तो इजी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखो -6 को ऐसे कहीं पे रिप्रेजेंट कर दो। अब यहाँ पे x क्या है, -6 से छोटा है, -6 से छोटा है। ठीक है, तो -6 से छोटा है बट लेस देन और इक्वल टू दोनों लगाए, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, डॉट। डॉट पुट करके अब हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, अब हो सकता है आपको एक और डाउट आ रहा हो कि सर ठीक है, आपने ये तो बोल दिया कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है मैंने मान लिया चेंज होगी, बट ऐसा क्यों, मुझे ना आपने बोल रहे तो मैं ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है मैं मान लूंगा, बट अगर मुझे आप इसका रीजन दे देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो देखो मैं इसका रीजन भी देता हूँ, ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझाता भी हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है -2, देखो क्या मैं यहाँ पे लिखा है -2, और मैं यहाँ पे किसका साइन लगाया हूँ, ग्रेटर देन। ठीक है, तो -2 आपका किससे बड़ा हो सकता है, एक सेकेंड, -8 से, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। ठीक है, चलो अब अगर आप दोनों साइड प्लस से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई कराते हो दोनों साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब बताओ, अब ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि 2 और 8 तो ऐसे लिखे रहने दियो आप। ठीक है, बट अब क्या करो, आप इनइक्वालिटी को चेंज कर दो ऐसे। अब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है या फिर पहले वाली सेटिस्फाई कर रही थी, कौन सी कर रही थी, ये वाली सेटिस्फाई कर रही है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना, दोनों साइड पे जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2 बन गया +2, -8 बन गया +8। ठीक है, और ये कंडीशन तभी, देखो इस केस में तो मुझे पता है कि -2 जो है, अगर आप देखो देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, इसको नंबर लाइन पे देखो, यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे 0, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है ना, तो देखो भाई जैसे जैसे आप ओरिजिन की तरफ आते हो नंबर्स बढ़ते हैं नेगेटिव साइड से, तो -2 बड़ा है -8 से। ठीक है, मैंने वही लिखा। अब जब मैंने माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो मुझे इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर वही केस में, अगर मैं सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव 2 नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे एक और केस ले रहा हूँ, ठीक है, और वो केस कुछ ऐसे है कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि 2, या फिर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -5 और -2। अब ये बताओ, क्या अभी भी मैं इसको ये लिख दूं कि -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, भाई क्या -5 -2 से बड़ा हो जाएगा, भाई -5 तो छोटा है ना, -5 छोटा है ना, तो मुझे इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, तब तो जाकर के कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है आप बोलो सर आपने दोनों केस में आपने एक बार पॉजिटिव दोनों ले ली वैल्यू, एक बार दोनों आपने नेगेटिव ले ली, क्या होगा अगर मैं एक साइड नेगेटिव वैल्यू हो एक साइड पॉजिटिव वैल्यू हो, तब क्या होगा, तब भी मुझे एक एग्जांपल दे दो, तो दो एक एग्जांपल मैं वो भी कंसिडर कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो उसमें मैं क्या लेकर के चल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि -3 जो है, -3 जो है वो लेस देन इक्वल टू है आपका 6 के। जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर जो है पॉजिटिव से छोटा होगा। अब
मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -6। अब ये बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। भाई पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो भाई उसके लिए अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ा, देखो मुझे इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, करना पड़ा ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जब हम लोग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों हम अपनी इनइक्वालिटी साइन को चेंज करते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर हमारे पास, अब मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, वो है x+3। धीरे धीरे मैं लेवल अप करूंगा, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। x+3 लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स x-4, ये लिखा है। अब मुझे यहाँ पे फिर से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व। तो x+3 लेस देन और इक्वल टू 2x-8। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको आप चाहो तो बैलेंसिंग मेथड से भी सॉल्व कर लो, या फिर आप नॉर्मल ट्रांसपोजिशन मेथड जो आप करते हो एक दूसरे को उधर भेज के वैसे भी कर सकते हो। तो अगर x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x। इनइक्वालिटी साइन तभी चेंज होता है जब आप माइनस को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दोनों साइड पे, ये चीज़ याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये, ठीक है, ये x जो है उस साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 2x-x। और ये 3 है, -8 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11 लेस देन और इक्वल टू x। ये आ गया हमारे पास 11 लेस देन और इक्वल टू x। तो अगर मुझे इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 11। अब यहाँ पे मुझे 11 को कंसीडर भी करना है तो मैं डॉट बनाऊंगा, और 11 से सारी छोटी वैल्यूज़ को कंसीडर करना है, तो इस तरीके से होगा ग्राफ। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब उसके बाद देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि -8 से बड़ा है -x-5 की वैल्यू और -6 से छोटी है। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड करो, मतलब -x-5 की जो वैल्यू लाई कर रही है वो -8 और +6 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली x की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे -x-5 की वैल्यू नहीं, मुझे एग्जैक्टली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो -5 को रिमूव करना पड़ेगा, -5 को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ना, इसको भी मैं दो तरीके से बताता हूँ। देखो ये हो गया आपका मेथड नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 1 में मैं दोनों को कंबाइन करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल मुझे -5 को रिमूव करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं क्या करूंगा, तीनों तरफ, तीनों यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, तो -8 +5, ठीक है, फिर -6 -5 +5, ठीक है, फिर 6 +5, ऐसे लिख दिया। -5 +5 कैंसिल, -8 +5 कितना हो जाएगा, -3 लेस देन और इक्वल टू -x। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। क्लियर है। चलो अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू चाहिए, x की, बट है क्या, -x। तो अगर मुझे +x की वैल्यू चाहिए, है मेरे पास -x की, तो मैं पूरी इनइक्वालिटी मुझे क्या करूँगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मुझे पता है जैसे ही मैं नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करता हूँ मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3 से +3, -x से ये हो जाएगा +x, और +x से ये हो जाएगा 11x। यहाँ पे देखो -3 क्या है, -x से छोटा है, अब ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। अब अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखो उसके लिए मैं अगेन फिर से एक नंबर लाइन में ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक वैल्यू है मेरे पास 3, एक वैल्यू है मेरे पास -11, तो -11 इस साइड पे आएगा, 3 कहीं इस साइड पे आएगा। ठीक है, चलो अब ये 3 के क्या पीछे क्या लगा है, लेस देन, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि 3 को मुझे कंसीडर करना है तो डॉट बना दिया मैंने। 3 को मुझे कंसीडर करना है ना, तो मैंने डॉट बना दिया। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11, यानी कि x भी मुझे इंक्लूड करना है, तो x के ऊपर भी मैंने डॉट बना दिया इस तरीके से। अब देखो, अब जो x की वैल्यू है वो क्या है, -11 से बड़ी है, यानी कि कुछ इस तरफ मुझे जाना है। और जो
3 से x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी है, तो मुझे इस तरफ आना है, पीछे आना है। तो क्या यही इसी बीच वैल्यू मिलेगी मुझे, इस बीच ही मिलेगी ना वैल्यू, -11 और 3 के बीच में। तो इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। इतनी बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब इसको एक और तरीका है, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, -11, 3, और यहाँ पे आप कुछ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका भी खेल समझो, ठीक है ना, इसका भी मैं आपको खेल बताता हूँ, ठीक है, क्या है इसका मतलब ये बताता हूँ। देखो, इसको पहले समझ लो। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू लिखी है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, मुझे वैल्यूज इंक्लूड करनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, मान लो ऐसा। मतलब इसका क्या मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, जरा बताना मुझे, कि जो भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 3 तो मुझे कंसीडर नहीं करना है, 3 मुझे कंसीडर नहीं करना है, बट 3 के आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो मुझे कंसीडर करनी है। उसी तरीके से मुझे 2 वैल्यू कंसीडर नहीं करनी, बट 2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है वो मुझे कंसीडर करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, मैं हमेशा ना लेफ्ट हैंड साइड से आऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड से आऊँगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से आ रहा हूँ, नेगेटिव इन्फिनाइट से चलता हुआ आ रहा हूँ, नेगेटिव इन्फिनाइट से चलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव इन्फिनाइट, अब ये जो नेगेटिव इन्फिनाइट है, मुझे इस नेगेटिव इन्फिनाइट पे कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू प्रेजेंट है मुझे तो नहीं पता। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू जब तक मुझे नहीं पता होती है तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक ओपन ब्रैकेट ही लगाता हूँ। जब तक मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है तब तक मैं ओपन ब्रैकेट ही लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहाँ तक आ रहा हूँ, 2 तक आ रहा हूँ, तो कॉमा लगा करके 2। अब इस 2 पर भी अगर देखोगे मैं 2 तक आ रहा हूँ, ठीक है, मैं माइनस इन्फिनाइट से चल करके आ रहा हूँ और कहाँ पे जा करके रुक रहा हूँ, 2 तक, ठीक है, बट 2 के ऊपर भी लगा हुआ है सर्कल, डॉट नहीं लगा है, क्या लगा हुआ है, सर्कल, यानी कि इस 2 को भी मुझे इंक्लूड नहीं करना है। और जब भी हम वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं उस केस में हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। जब वैल्यूज को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं उस केस में ध्यान से समझना, अपन क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद मुझे सेम ध्यान से समझना, एक x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक है और फिर 3 से लेकर के कहाँ तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, बट 2 से 3 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 तक मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे समझना, मैं माइनस इन्फिनाइट से 2, ठीक है, और 3 से प्लस इन्फिनाइट, मैं क्या बोला हूँ, माइनस इन्फिनाइट से 2 और 3 से इन्फिनाइट, क्या बोला मैंने, माइनस इन्फिनाइट से 2 और 3 से इन्फिनाइट, ठीक है, और 3 से इन्फिनाइट। तो जैसा अभी मैंने बताया, मैथ्स में जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं और का मतलब होता है यूनियन, क्या मतलब होता है, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है हमें दोनों चीजों को मर्ज करना है एक साथ, दोनों चीज़ों को हमें मर्ज करना है एक साथ। तो यूनियन लगाया आपने इस तरीके से, ठीक है, फिर उसके बाद 3 वैल्यू इंक्लूड तो हो नहीं रही थी, तो अगेन आपने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया, अगेन आपने ओपन ब्रैकेट लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने लिख दिया 3, देन कहाँ तक जा रही है, प्लस इन्फिनाइट तक, तो यहाँ पे आप इन्फिनाइट लिख दो, प्लस इन्फिनाइट लिख दो, ऐसे। इतनी बात आ रही समझ में? तो इस तरीके से भी हम डिनोट करते हैं वैल्यूज। ये आई होप आपको ब्रैकेट का खेल समझ में आया होगा, है ना। अभी तो मैंने खाली वही वैल्यूज इंक्लूड की जिसपे खाली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि x, ध्यान से समझना, x बिलोंग्स टू मीन्स x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 एंड एट द सेम टाइम x इज ग्रेटर देन 3, मतलब इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर पाया, ठीक है। अब अगर सेम कुछ मैं दूसरा टाइप लेता हूँ और मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 की वैल्यू मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, 5 से बड़ी सारी वैल्यू चलेंगी बट 1 से 1 नहीं चलेगी, 1 से छोटे वैल्यू सारी हमारे पास एक्सेप्टेड है। तो अगेन मैंने जैसे बताया कि हम नेगेटिव साइड से चलते हुए आएंगे, तो नेगेटिव इन्फिनाइट से कहाँ तक आप आ रहे हो, 1 तक। आप क्या 1 को आप इंक्लूड कर रहे हो, नहीं, और माइनस इन्फिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो उस पर भी ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये वैल्यू भी कंसिडर करनी है तो मैं यूनियन बनाऊंगा, ठीक है। अब 5 को मुझे कंसिडर करना है बिकॉज यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, तो 5 को मुझे कंसिडर करना है, तो अगेन मैं किसका कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट से मुझे क्या पता चल रहा है कि अब स्क्वायर के अंदर अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 5 एंड देन अगेन कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक।
अब यहाँ पे भी प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू तो पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब इसको देख के आप क्या समझ पा रहे हो कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 1, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है और 1 को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर 5 से लेकर के इन्फिनिटी, जहाँ पे 5 पे अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि आप 5 को कंसिडर कर रहे हो। इतनी बात आ रही है समझ में? अब अगर ये बात आ रही समझ में, फिर से हम लोग बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने, आई होप अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी हमारे पास मल्टीपल, ध्यान समझना, अभी हमारे पास क्या था ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इंटरवल्स थे। ठीक है, कैसे माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर मैंने आपको बताया 5 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, तो मैंने यूनियन का यूज़ किया। बट अभी इस केस में हमारे पास मल्टीपल इंटरवल्स नहीं है, तो मैंने यूनियन का यूज़ नहीं किया। मैंने आपको सिंपली यहाँ पे जिस तरीके से वैल्यू रिप्रेजेंट होती है मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता दी। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर 1, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बताई। अब अगर मेथड नंबर 2 की बात करें, तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार मैं इसको इस तरीके से लूँगा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इसको बीच में लेकर के आता हूँ, सेंटर में। ठीक है, एक बार मैं इसको कंसिडर करूंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि लेस देन इक्वल टू -8, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -x -5। मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको इंडिविजुअली इस तरीके से सॉल्व करूंगा, -x -5 लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, मैंने दोनों को तोड़ दिया अलग अलग। अब मैं अगर यहाँ पे -x की वैल्यू निकालूं, तो -5 को इस तरफ भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा, +5, -8 + 5 कितना हो जाएगा, -3, यानी कि -3 लेस देन इक्वल टू -x। अब अगेन मुझे दोनों साइड पे माइनस का मल्टीप्लाई करना है। मुझे पता है जब भी मैं माइनस का इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 3, अभी लेस देन है, अब क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि अभी क्या था, अभी -x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 था। अब क्या हो गया, अब x जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या बन गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर इस वाले की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x, इस -5 को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, +5, तो लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। अब अगेन यहाँ पे मुझे -x रिमूव करना है, -5 रिमूव करना है ना, तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x। अभी यहाँ पे -x लेस देन और इक्वल टू 11 है। ठीक है, बट जैसे आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराओगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप दोनों वैल्यूज को, दो बहुत ध्यान समझना, दोनों वैल्यूज को अगर आप सिंगल लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक तरफ आप लिखोगे 3, एक तरफ आप लिखोगे 11। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 11 है, यानी कि 11 से बड़ी। एक सेकेंड, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कराया है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा इधर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी आएगी -11 और 3। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो -11 से बड़ी है, यानी कि आप इस तरीके से आएगा ग्राफ, -11 से बड़ी सारी वैल्यूज। अब अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे देखो कि क्या है, कि 3 से कम है, x की x इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 बट कंसिडर कर रहे हो आप, तो 3 से छोटी है वैल्यूज ऐसे। अब ये देखो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कहाँ पे कर रही है, इस पार्ट में कर रही है, इस पार्ट में कर रही है ना। और देखो अगर हम पहले वाली की बात करें, उसमें भी हमारा -11 से 3 के बीच में ही था, यहाँ पे भी हमारा -11 से 3 के बीच में ही आया। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है जिस तरीके से आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करना। ठीक है, हो सकता है आपको चीज़ें ना एक बार में समझ में आए, बट फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार फिर से आप पीछे रिवाइंड करके देखना, 101% आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये आपका हो गया अलग क्वेश्चन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ये फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है ना, अब और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं ज़रा, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। 6x, ठीक है, -10 लेस देन इक्वल टू 14 और ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिखा है, खाली ग्रेटर देन लिखा है, -4। अब अगेन मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं मेथड नंबर 1 से सॉल्व करूं, तो मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि मुझे सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू दे दो बीच में। ठीक है ना, तो अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, पहले स्टेप में तो पहले मैं क्वेश्चन को ही लिख लूँगा, 6x -10 लेस देन इक्वल टू 14। अब अगर मुझे खाली x की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहला स्टेप मेरे लिए ये होगा कि मैं -10 को रिमूव करूँ।
अब -10 को रिमूव करने के लिए डियर में क्या कर सकता हूँ, मैं +10 हर तरफ ऐड कर सकता हूँ। तो -4 कर दो ऐड, तो -4 प्लस ऑफ 10 लेस देन 6x माइनस 10 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 14 प्लस ऑफ 10। इतनी बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब देखो -10 प्लस 10 हो गया यहाँ से कैंसिल, हो गया कैंसिल। अब क्या बचा, -4 प्लस 10 बचा, -4 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, -4 प्लस 10 क्या हो गया 6, लेस देन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या बचा 6x, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 24। इतनी बात आ रही है समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, हमारा अल्टीमेट गोल था वैल्यू किसकी निकालना, x की निकालना, बट हमारे पास किसकी वैल्यू है 6x की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो 6 और x दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो 6 को रिमूव करने के लिए मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस रखना है ना, जो भी चीज़ कर रहे हो आप पूरे ऑल थ्रू आउट आप इक्वेशन में करोगे, है ना। तो यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, ठीक है, क्या बचा 1, लेस देन यहाँ पे 6 से 6 हो गया कैंसिल, क्या बचा x, यहाँ पे 6 4 जा 64, है ना, तो क्या बचा लेस देन इक्वल टू 4। तो ये आ गई हमारे पास इनइक्वालिटी, मतलब जो x की वैल्यू है वो लाई कहाँ से कहाँ पे करेगी, 1 से लेकर के 4 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब अगर इसी को आप ज़रा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे कहीं पे 1 आ गया, यहाँ पे कहीं पे 4 आ गया, ठीक है। अब 4 के पास क्या लगा है, x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे मुझे पुट करना है डॉट, इस तरीके से मैं क्या पुट करूँगा, डॉट पुट करूँगा। अब अगर आप 1 की बात करो तो x क्या है 1 से बड़ा, x क्या है 1 से बड़ा, यानी कि यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, सर्कल पुट करोगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, x की वैल्यू 4 से छोटी है बट 1 से बड़ी है, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, करेक्ट है। अब अगर अगर आप इसी वैल्यू को, ध्यान समझना, इसी वैल्यू को जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो दैट x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं कर रहे हो आप, करेक्ट है, 1 इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगाओगे, है ना, फिर कॉमा, अब 4 को आप इंक्लूड कर रहे हो तो 4 को इस तरीके से लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है, करेक्ट है, इस तरीके से समझ में आया। चलो अब देखो एक और बात समझो, यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम लोग ये वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना, तो कहीं कहीं पे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x बिलोंग टू 1 कॉमा 2, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बट 2 को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि x बिलोंग्स टू, अब ये ओपन ब्रैकेट को उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा देते हैं, 1 कॉमा 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब अगर स्क्वायर ब्रैकेट का उल्टा करके लिखा हुआ है ना, अगर उल्टा करके इन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट ही है, और इसका क्या मतलब है कि 1 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आप 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। बस ये रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है, सिंपल सा, कोई इसको बहुत ज़्यादा टफ मत मान के चलना, बस ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है ना, कि इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने मेथड 1 तो डिस्कस किया, अब जरा मेथड 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मेथड 2 की बात करूं मैं, तो मेथड 2 में क्या लिखा हुआ है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक तरफ तो लिखूंगा -4 लेस देन 6x, और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा 6x माइनस ऑफ 10 लेस देन इक्वल टू 14। मेरे पास दोनों इक्वालिटीज आ गई, अब मैं दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे भाई 6 रिमूव करना है, तो दोनों साइड पे 6 से डिवाइड कर दो, यही करोगे, -10 भी है ना, एक सेकेंड, तो कैसे डिवाइड करोगे, पहले तो इसको -10 को भी तो रिमूव करोगे, तो -10 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे +10 करोगे, यहाँ पे +10 किया और यहाँ पे +10 कर दिया, तो -10 +10 कैंसिल हो गया, -4 +10 क्या हो गया 6 लेस देन, यहाँ पे बचा 6x, ठीक है। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तब आप क्या करोगे, दोनों साइड पे 6 से डिवाइड करोगे, तो अब क्या आएगा 1 इज लेस देन 6x, ये वैल्यू आ गई एक x की, ठीक है। अब उस तरफ से सॉल्व करो, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे अगेन x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे 10 ऐड कर दूंगा, 14 प्लस ऑफ 10, 10 -10 +10 कैंसिल, क्या बचा 6x लेस देन इक्वल टू 24। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड पे 6 से डिवाइड, 6 से 6 हो गया कैंसिल, x इज लेस देन इक्वल टू 4,
ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना ये मेथड। अभी मैं आगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी बताऊंगा ना, तब मैं ऐसे ही चीज़ों को करूँगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना इसको भी। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैंने ड्रॉ किया 1, फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 4। अब अगर आप इसको देखो तो मुझे x की वैल्यूज लेनी है जो कि आपका 1 से छोटी हूँ, जो कि आपका 1 से क्या है, सॉरी 1 से बड़ी हूँ। ठीक है, x की वैल्यूज लेनी है जो 1 से बड़ी हो, और मुझे 1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 पे क्या किया मैंने, हॉलो सर्कल बनाया। ठीक है, एक सर्कल बनाया। अब 1 से बड़ी तो ये वैल्यूज आएंगी सारी। अब 4 की बात करूँ तो 4 को मुझे इंक्लूड करना है और 4 से छोटी यानी कि डॉट बनाना है, और 4 से छोटी वैल्यू सारी लेनी है। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, इस पार्ट पे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? ये इस पार्ट पे ये दोनों वैल्यूज आपको, ये दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड, जो हमारा इंटरवल है वो क्या है, -1 को तो इंक्लूड कर नहीं रहे, तो माइनस सॉरी 1 को इंक्लूड कर नहीं रहे, तो आप 1 को लिख करके अब यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और 4 को इंक्लूड कर रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर इसको आप x बिलोंग्स टू, जैसा कि 1,4, 4 के ऊपर स्क्वायर और इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात आ रही समझ में? चलो, अब अगर इतनी चीज़ आ गई समझ में, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे वेवी कर्व मेथड पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3/2। ठीक है, और लिखा हुआ है 1 - x, और लिखा हुआ है ग्रेटर देन है 1/4 - x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे अगेन यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ऑफ 3/2x। ठीक है, ग्रेटर देन 1/4 माइनस ऑफ x। अब मैं जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक तरफ कर दूंगा, कांस्टेंट वाला पार्ट एक तरफ कर दूंगा। तो 1/4 को अगर आप इस तरफ लेकर के आओ तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ऑफ 1/4, ग्रेटर देन -3/2x को इस तरफ लेकर जाओ, -x लिखा हुआ है, ये बन जाएगा प्लस का 3/2x। इतनी बात आ रही समझ में? अब यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा आपका 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 और 1 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3x अपॉन में 2। ठीक है, 6 - 1 क्या आ जाएगा आपका 5, 5/4 ग्रेटर देन -2x प्लस x क्या हो जाएगा आपका x/2। ये आया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए वैल्यू x की है, लेकिन 2 अननेसेसरी 2 भी इसको हटाना है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 × 2/4 ग्रेटर देन x। तो 2 2 जा 4, है ना, यानी कि वैल्यू जो आई हमारे पास क्या है, x इज लेस देन 2.5। क्या वैल्यू भाई, 2 2 जा 4 और 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। तो अगर इसको मुझे ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, कैसे प्लॉट करूंगा, सिंपल 2.5 प्लॉट किया, पुट किया यहाँ पे। अब मुझे x की वैल्यू 2.5 से छोटी चाहिए, और मैं 2.5 को कंसीडर भी नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्कल और ऐसे, बस हो गया ग्राफ। ठीक है, तो आई होप ये लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा नहीं किए, बट आई होप जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट भी यही है कि क्वेश्चन से ना यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को गैदर करो। ठीक है ना, अभी ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो अब आपको वेवी कर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, अब कौन सा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेवी कर्व मेथड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है,